हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के फार्मेसी, पैरामेडिकल और बीपीटी के सत्र 2021-22 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसका रिजल्ट कब जारी होगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर अपन विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि मेरी भी काफ़ी बच्चों से बात हुई है, पेपर के लेवल के बारे में बात हुई है, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इस पूरी जानकारी को सुनकर के आपको काफ़ी अंदाज हो जाएगा कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहली बात तो अपन ये करेंगे मेरे दोस्तों कि रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, इस बार पहले से ही जो है सेशन लेट हो चुका है, इसलिए रिजल्ट जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम आयोजित होगा करीब करीब 25 जनवरी को और उससे पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, आप मान के चलें 20 जनवरी तक। ठीक है, 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही आपका जारी होगा तो आपके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको कॉलेज भरना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, बात बड़ी यह है कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए भैया, इस बार पैरामेडिकल का जो पेपर आया था उसमें न्यूमेरिकल काफ़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन थे। पैरामेडिकल के पेपर में न्यूमेरिकल थे। इसी तरह से फार्मेसी वाले पेपर में भी न्यूमेरिकल अच्छे खासे थे। अब एक बात है यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ। देखो भाई, पैरामेडिकल और फार्मेसी और बीपीटी, इनमें बायो तो आती नहीं, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। इसलिए न्यूमेरिकल का तो रेशियो रहेगा अच्छा खासा। ठीक है, करीब करीब 40% फिजिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो न्यूमेरिकल या फॉर्मूला वाले रहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप ये भी बता दो कि इस बार पेपर का लेवल किस तरह का था। तो अब मैं आप सभी बच्चों से एक आह्वान करता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 100 में से जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप अंदाजन बताएं, क्योंकि पेपर तो आपको मिला नहीं, तो इसलिए एक अंदाज आप बताइएगा कि लगभग आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके आधार पर मैं एक फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। वैसे मेरे पास में अब तक टोटल जो है 800 स्टूडेंटों का डाटा आ चुका है कि उनके कितने क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज के द्वारा भी बताया है, कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो आप भी मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए एक तो ये लिखें कि आपका कोर्स कौन सा है, फार्मेसी है, पैरामेडिकल है, बीपीटी है, और आपके लगभग कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, तो पिछले 2 सालों की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों कट ऑफ बहुत कम जाती है फार्मेसी और पैरामेडिकल की। एक मैं अंदाजन बात करूंगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल के लिए, तो मेरे दोस्तों पैरामेडिकल की जनरल की जो कट ऑफ जाएगी, तीनों कोर्सेज की मैं कंबाइन बता रहा हूं, तो आपकी पैरामेडिकल की जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो मेरे दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हाईएस्ट 67 के आसपास जाएगी। आपकी 65 से 67 के बीच में ही जनरल की जो है वो कट ऑफ जाने वाली है, ये आप अच्छी तरह से जान लें। इसके बाद में अगर अपन ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ मेरे दोस्तों करीब करीब 62 से लेकर के 64 के बीच में जा सकती है। ठीक है, मैं जितनी बता रहा हूं उससे कम ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, आप मान के चलें। अब अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो करीब करीब 57 से 59 के बीच रहेगी, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 54 से 56 के बीच में रहेगी, और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें मेरे दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी लगभग 60 के आसपास रहने वाली है। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, विडो है या अदर जो भी है, ठीक है ना, उनकी जो कट ऑफ है वो 49 या 48 के आसपास रहेगी।
तो ये एक संभावित कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। लेकिन फुल एंड फाइनल कट ऑफ का एक मैं वीडियो कम से कम 2000 बच्चों के डाटा के आ जाने के बाद ही बनाऊंगा। तो आप मेरे को मैसेज करके बताते रहें। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास में होगा। मुझे टेलीग्राम पर, मुझे व्हाट्सएप पर, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करते रहें, जिससे हम एक फुल एंड फाइनल कट ऑफ सभी बच्चों के सामने रख सकें, ताकि उनकी शंकाएं, उनका डर दूर हो सके, ठीक है। अब अगर मैं कॉलेज की बात करता हूं कि कितने क्या कॉलेज हैं इसके, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों। कॉलेज की मैं लिस्ट भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिएगा। ये मेरे दोस्तों पैरामेडिकल की कॉलेज हैं आपके सामने, जिसके अंदर आपका एसएमएस कॉलेज है, आरयूएचएस कॉलेज है, एसएन मेडिकल कॉलेज, आरएनटी, एसपी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, जवाहरलाल नेहरू अजमेर, आनंद, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड जो है नर्सिंग एजुकेशन। ये जो लास्ट के दोनों कॉलेज है मेरे दोस्तों, ये प्राइवेट हैं, और ये सारे जो कॉलेज हैं ये आपके गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये तो आपके कॉलेज से रिलेटेड जो है आपके 7 गवर्नमेंट के और 2 प्राइवेट के, टोटल 9 कॉलेज है पैरामेडिकल के। आप सीटें भी देख सकते हैं मेरे दोस्तों पैरामेडिकल की। आप सीटों का अगर विश्लेषण करें तो करीब करीब 250 के आसपास सीटें हैं, 230 के लगभग हैं ये। देखो आप, ये तो एसएमएस की सीटें हैं, जिसमें बी ऑप्स, बीएससी, एमएलटी और बीआरटी, इनकी अगर सीटों की बात करें तो ये 50 सीटें हैं टोटल, ठीक है ना मेरे दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन बात करें आरयूएचएस की बात करें, तो आरयूएचएस की सीट भी आप देख सकते हो, तीनों कोर्सेज में मिला करके, और 80 सीट है। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की बात करें तो तीनों में 60 है, ठीक है। और मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें बीकानेर के कॉलेज की, एसपी मेडिकल कॉलेज की, तो उसके अंदर केवल एक ही कोर्स संचालित होता है मेरे दोस्तों, और वो है बीआरटी। उसमें बीएमएलटी की भी सीट नहीं है, याद रखना। आरएनटी उदयपुर के अंदर भी नहीं है मेरे दोस्तों, बीएमएलटी और बी ऑप्स की, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये जानकारी हो गई। इसके बाद में अपन अगर बात करें मेरे दोस्तों अजमेर के कॉलेज की, तो अजमेर के कॉलेज में भी बीएमएलटी, बी ऑप्स नहीं है, बीएमएलटी और बीआरटी की 10-10 सीटें हैं, ठीक है। और बी ऑप्स की 10 सीटें हैं मेरे दोस्तों आनंद इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा आपके सामने मैंने सीटों का विवरण रखा है, ठीक है ना। तो बहुत कम सीटें हैं पैरामेडिकल की गवर्नमेंट की, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों रिजल्ट की मैं फुल एंड फाइनल बात आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि आपका रिजल्ट 20 जनवरी से पहले पहले जारी हो जाएगा, ठीक है। और इस बार कोविड के चलते आपका जो सत्र है, आपका जो सेशन है फर्स्ट ईयर का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रिपोर्टिंग है, ये इस बार ऑनलाइन हो सकती है। मतलब ये कि केवल आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके और ऑनलाइन जो है अपलोड करने होंगे, और फीस भी आपको अपनी ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, ठीक है ना। आपको रिपोर्टिंग के लिए इस बार पिछली बार की तरह ऑफलाइन कैंपस में शायद नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां धीरे धीरे जो है कोविड की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो और मैं नए अपडेट के साथ आपके 1 या 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा बच्चों के मार्क्स किस रूप में आ रहे हैं उस ट्रेंड को रखूंगा। क्योंकि मेरे दोस्तों जब अपन हवाई बातें करते हैं तो उनसे कुछ हासिल नहीं होता। मैं अगर आज कह दूं कि ये कट ऑफ रहेगी तो बहुत से बच्चों का मोरल डाउन हो जाएगा, उनको लगेगा कि सर इस तरह से बता रहे हैं जबकि हमारे तरह से नंबर ही नहीं आ रहे। तो इसलिए किसी को भी मैं जो है उदास और परेशान फालतू में नहीं करना चाहता, ठीक है ना। मैंने अभी भी जो पीछे कट ऑफ बताई है ये पिछले सालों का ट्रेंड है वो बताया है मैंने, ठीक है ना। पिछले साल में इस साल में काफ़ी अंतर रहा है पेपर में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, फार्मेसी की और पैरामेडिकल की अगर कट ऑफ की बात करते हैं ना तो करीब करीब एक ही तरीके की रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है क्योंकि फार्मेसी में प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आप में से जितने भी बच्चों के बीएससी नर्सिंग में फॉर्म भरे हुए हैं वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी में जुट जाओ। आप इस बात को लेकर के परेशान नहीं होना कि मेरा फार्मेसी का पेपर अच्छा नहीं गया, पैरामेडिकल का पेपर अच्छा नहीं गया।
क्योंकि बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी पैरामेडिकल में रात दिन का अंतर होता है मेरे दोस्तों, बहुत ईजी पेपर आता है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।